हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर रहा हूं। आप अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा जो मैंने होमवर्क दिया था। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क इन रेगुलर क्लास। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। तो आपको पहली चीज क्या दी हुई है? एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, उससे 4 मीटर्स दूर एक पॉइंट है, ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आपको दी हुई है 9 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट चार्ज की वजह से फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। सो 4 मीटर दूर 9 है और इसके बाद 16 बी पॉइंट मान लिया, एक्स डिस्टेंस दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मुझे दी हुई है कितनी? 16 न्यूटन पर कूलम। मुझे एक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज के क्यू बाय 4 स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 9। 4 पहले डिस्टेंस 4 है, पहले डिस्टेंस 4 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 9। बाद में डिस्टेंस कितना हुआ? बाद में डिस्टेंस हमें निकालना है और फील्ड कितनी दी हुई है वहां पे? 16। सो के क्यू बाय 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 और बी पॉइंट के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, दिस डिवाइड बाय दिस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज 9 बाय 16। 16 से 16 कट गया, एक्स आ गया 3 मीटर्स। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 मीटर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट 3 meters away from it. The distance of the point at which the electric field is E by 4. Now electric field is inversely proportional to square of the distance. Electric field is inversely proportional to square of the distance, मतलब R square. इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू इज न्यू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है R1 इज 3 मीटर्स, E1 को मैंने E ले लिया, E2 मुझे दिया E बाय 4, हमें R2 निकालना है। ठीक है, सो कैलकुलेट करो। E1 इज E, E2 is E by 4, R2 square unknown and R1 square is 9। 4 ऊपर चला जाएगा, R2 square आ गया 36, R2 आ गया 6 मीटर्स। तो ऑप्शन हो गई डी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, बस ध्यान से करने वाले हैं। थर्ड, an electron experiences a force इतना in an electric field. The electric field is, force का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स ही दी हुई है I कैप के अलोंग। ओके, आंसर थर्ड। फोर्स दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 न्यूटन I कैप, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में ये क्यू नॉट बोल देते हैं। एफ की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आई कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 18 था और ये 19 है। डिवाइड करो, आपके पास आ गया 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस 10 आई कैप, माइनस 10 आई कैप। सो माइनस 10 आई कैप, 10 टू पावर 18 नहीं होगा, फिर वहां पे मिसप्रिंटिंग होगी। 18 नहीं होगा, ये 16 होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, माइनस 16 होगा ये, तब आंसर मैच करेगा। माइनस 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप, माइनस आई कैप। सो ये आंसर है और इसको करेक्शन कर लीजिए।
10⁻16 कर लीजिए, ठीक है, तभी मैच होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्या कह रहा है, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इतना इतना आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज पार्टिकल है 4 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरा चार्ज पार्टिकल -8 × 10⁻⁷ कूलम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है 20 सेंटीमीटर। थर्ड कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिपल्सिव, इसको बोल दिया E1। E1 कितना होगा, या EA, ड्यू टू ए है तो EA वैल्यू K 9 × 10⁹, Q 4 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो कितना हुआ, 36 × 25, या 5 को ऊपर ले जाओ, 45, 2 5 ऊपर जाएंगे, 45 × 20 × 10⁻², मतलब 900 × 10⁻², 9 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाओ सेकंड पे। सेकंड वाला जो होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव कंसिडर करोगे, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हो जाएगा के, चार्ज अब है 8 × 10⁻⁷, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1/5, सेम डबल आ जाएगा आंसर, 18 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 120 डिग्री का। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कंपोनेंट से भी कर सकते हो, ये मैं फॉर्मूले से कर देता हूं। ये एंगल हो गया 120 डिग्री का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई √E1 स्क्वायर, क्योंकि यहां कंपोनेंट इक्वल नहीं है तो कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं होंगे, तो कंपोनेंट्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, या EA EB, EA और EB cos 120, cos 120 होता है -½ 2 2 कट जाएगा। EA स्क्वायर हो गया 9 × 10⁻4 का स्क्वायर, प्लस EB स्क्वायर हुआ 18 × 10⁻4 का स्क्वायर, माइनस 9 × 10⁻4, 18 × 10⁻4, cos 120 -½ वो 2 2 कट जाएगा और नेगेटिव साइन आ गया। 9 × 10⁻4 कॉमन लो पूरे में से, होल स्क्वायर कॉमन लूंगा, रूट से बाहर सिंगल आ जाएगा। 1 प्लस ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस यहाँ 2 बचेगा, 4 में 2 गया 2 और 1 3, आंसर आया 9√3 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो अगर इस तरफ कहीं आ रही है, अगर मैं B के साथ फाई एंगल मान लूं तो tan फाई क्या होता है, या A के साथ फाई एंगल मान लो, या B के साथ फाई एंगल मान लो, किसी के साथ भी मान लो, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, उसमें एंगल A के साथ होता है, तो B की जगह होगा EA sin 120 अपॉन EB प्लस EA cos 120। साइन 120 की वैल्यू साइन 180 - 60, साइन 180 - 60 हो गया साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। EA और EB कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बचेगा EB की जगह, ये कैंसिल यहाँ 2 बचा, तो साइन 120 √3/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, सो √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1/√3, फाई आ गया 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, फाई आ गया 30 डिग्री, तो इसके साथ 30, ऊपर वाले के साथ 90। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कंपोनेंट से भी कर सकते थे, मैंने जान के उससे किया। कंपोनेंट से तब करो जब वो कैंसिल आउट हो रहे हो, और 2 का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। आ जाओ 5th पे। 5th क्या कह रहा है,
3 point charges 1 picocoulomb each are kept at the vertices of an equilateral triangle. Find the net electric field at the centroid of triangle. 3 चार्जेस हैं 1 पिकोकूलम. प्लीज ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है. 1 पिकोकूलम, पिको इज 10 to the power -12. तो 3 चार्जेस हैं 1 पिकोकूलम. तीनों को मैं क्यू 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 ले लेता हूं. क्यू इज 1 पिकोकूलम. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे सेंटर्स कोइंसाइड करेंगे. ये होता है सेंट्रॉइड. ये डिस्टेंस हो गया. सेंट्रॉइड की विशेषता क्या है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा. तीनों एजेस से डिस्टेंस बराबर होता है और वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है. मतलब ये ऐसे होगा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. यहां डायग्राम बना देता हूं, इसमें जरूरत नहीं है बट स्टिल बता रहा हूं. ये आपको दिया हुआ है, ये ऐसे 90 डिग्री बन रहा है पूरा. यहां है सेंट्रॉइड, ये है सेंट्रॉइड. ये डिस्टेंस है लेट्स से ए साइड कितना है 10 सेंटीमीटर. ए दिया है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में. ये हो गया a/2. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √(a² - a²/4. ये आ जाएगा a√3/2 टोटल डिस्टेंस. ये रेशियो होती है 2:1. मतलब जो r होगा वो होगा 2/3 ऑफ a√3/2. तो जो r होगा वो a/√3 होगा, मतलब 10/√3. जो r होगा वो 10/√3 होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज पे. ये थोड़ी सी मैथ्स आपको ट्रिक आनी चाहिए. क्या है? दोबारा सुनो. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो भी ये होगा ये परपेंडिकुलर होगा. मीडियन वाला हो, ये डिस्टेंस हो, सारे सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा. ये a/2 हो गया, ये a हो गया. पाइथागोरस से ये लेंथ निकाल ली. ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है तो आपके पास r आ गया 2/3 ऑफ दिस पूरी लेंथ. इस पूरी लेंथ का 2/3 आंसर आ गया. अब इंडिविजुअल फील्ड्स निकालते हैं. इसकी वजह से फील्ड रिपल्सिव, इसकी वजह से रिपल्सिव, इसकी वजह से रिपल्सिव. E1, E2, E3 तीनों की वैल्यूज कितनी होंगी? E1, E2, E3 तीनों की वैल्यूज होंगी KQ/R². R ये है, Q की वैल्यू में पता है, तीनों वैल्यूज हमें मालूम है. अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं. ध्यान देना, ये था E1, ये था E2 और ये था E3. कंपोनेंट्स बनाओ. टोटल दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है. ये आधा हो गया 60. तो ये एंगल हुआ आधा, नहीं हमें हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए. ये 90, 120 डिग्री का एंगल, ये 90, तो ये एंगल हुआ 30. ये पूरा ये 120 का टोटल एंगल है, ये 90 हुआ, तो ऊपर एंगल कितना हुआ? 30. ये पूरा एंगल कितना हुआ? 120. तीनों बराबर बराबर है. 360 डिग्री टोटल होता है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो 120 120 हुआ. E1 का ये हुआ 30 डिग्री. इसी तरह ये होगा 30 डिग्री. कंपोनेंट्स में ब्रेक करो. E1 का कंपोनेंट हुआ E1 cos और दूसरा कंपोनेंट हुआ E1 sin. E2 का कंपोनेंट हुआ E2 cos, ऊपर हुआ E2 sin. हॉरिजॉन्टल में ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फील्ड कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गया E1 cos 30 है ये, माइनस E2 cos 30. E1 E2 बराबर है, हॉरिजॉन्टल आ गया 0. वर्टिकल हुआ इन दोनों का डिफरेंस. E3 में से E1 sin 30 और E2 sin 30 माइनस करोगे, sin 30 हाफ होता है. सो E3 में से हाफ ऑफ E1 और E2 को सब्ट्रैक्ट करोगे. E1 E2 सब बराबर है, तो ये हो गया KQ/R² माइनस हाफ टाइम्स ट्वाइस ऑफ KQ/R². कट के ये भी कितना है? 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0. ठीक है. तीनों निकाले, कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, रिजल्टेंट क्या प्रूव हो गया? 0. गॉट इट. आ जाते हैं अगले पे. 3 charges each equal to Q are placed at 3 corners of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. इतनी जगह पे पूरा नहीं आएगा. 3 चार्जेस हैं साइड A,
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। 3 चार्जेस हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर 6 ये है जी। इसमें क्यू 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 3 चार्जेस हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे दिया डी। तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्यू की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, डिस्टेंस है ए, ये है ए, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ a√2 पाइथागोरस से। बी की वजह से रिपल्सिव, सी की वजह से रिपल्सिव, वैल्यूज डिफरेंट होंगी। ई ए हो गया के क्यू बाय ए स्क्वायर, ई सी हो गया के क्यू बाय ए स्क्वायर, और ई बी कितना हुआ के क्यू बाय √2a का होल स्क्वायर। √2a का होल स्क्वायर मतलब के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू 2। ये आ गई आपके पास सारी की सारी फोर्सेस। अब इनके कंपोनेंट्स बना के रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये एंगल हुआ 45, तो ये एंगल हुआ 45। ई बी के कंपोनेंट्स बनेंगे ई ए अपनी जगह पे, ई सी अपनी जगह पे, ई बी के कंपोनेंट्स, ई बी के कंपोनेंट्स ये हुआ ई बी cos 45, नीचे हुआ ई बी sin 45। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ ई ए प्लस ई बी cos 45। ये सुनो, ई ए प्लस ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में तो एड अप हो जाएंगे। ई ए की वैल्यू के क्यू बाय ए स्क्वायर, ई बी की वैल्यू के क्यू बाय 2a स्क्वायर इंटू 1/√2 cos 45 का। ये हो गया के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2√2। वर्टिकल कितना हुआ के क्यू, वर्टिकल हुआ ई सी प्लस ई बी साइन 45। ई सी इज के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये हुआ के क्यू बाय 2a स्क्वायर इंटू साइन 45 1/√2। ये आ गया के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2√2 जो कि हॉरिजॉन्टल के बराबर है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों क्या हो गए इक्वल। रिजल्टेंट कितना हुआ √of हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बराबर है तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, तो हॉरिजॉन्टल इंटू √2, हॉरिजॉन्टल इंटू √2। तो ये जो भी एक आंसर है इसको √2 से मल्टीप्लाई करो। के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2√2 इंटू √2 ब्रैकेट ओपन, के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू √2 + 1/2। ये हो गया इतना न्यूटन पर कूलम। क्योंकि वैल्यूज नहीं गिवन ना, के और क्यू की टर्म्स में आंसर चाहिए, एलसीएम लोगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू उसमें आंसर में 4πε0 पुट की होगी। और अगर आपको एंगल चाहिए यहां रिजल्टेंट आएगा, एंगल चाहिए tan phi, वो होगा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, दोनों बराबर है 1, phi हो गया 45 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आ गया रिजल्टेंट का सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट। 2 पॉइंट चार्जेस 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। 3 microcoulomb एक चार्ज है, एक है -3 microcoulomb। दोनों को आपने 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम रखा, दोनों को 20 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम में रखा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये A पॉइंट बोल दिया, ये B पॉइंट बोल दिया, ये 10 सेंटीमीटर का गैप हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर का गैप हो गया। आपको O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A होगी रिपल्सिव, ड्यू टू बी होगी अट्रैक्टिव, दोनों ऐड कर दोगे। EA और EB मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। K which is 9 × 10⁻⁹, Q that is 3 × 10⁻⁻6 divided by distance that is 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये हो गया 27 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, यह है 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों का सम, E1 + E2
इसका डबल कर दो, 27 इंटू 2 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, या फिर 5.4 इंटू 10 टू पावर 6, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या बोला, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स हो जाएगी Q नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। Q नॉट कितना है, टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू पावर -9, फोर्स का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 54 इंटू 10 टू द पावर 5। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर न्यूटन फोर्स है। ठीक है, हो जाएगा कैलकुलेशन। लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a toy car with charge q moving on a frictionless horizontal surface, ठीक है, under the influence of a uniform electric field E due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 in 1 second duration। ओके, अब यहां पे एक टॉय कार है, टॉय कार का कुछ चार्ज बोला है क्वेश्चन में, एक्सेलरेट हुआ 0 to 6 मीटर्स पर सेकेंड आ गया, 0 to 6 मीटर्स पर सेकेंड आ गया, 1 सेकेंड ड्यूरेशन, 1 सेकेंड उसको लगा 0 से 6 आने में। जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो हो जाएगी QE बाय M। कैसे बना, फोर्स MA होता है, QE विच इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। मुझे V पता है, U0 पता है, टाइम पता है, V इज इक्वल टू U प्लस 80 लगाओ, V इज इक्वल टू U प्लस 80, 0 प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता, इंटू टी 1 सेकेंड, V है 6, एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन हुई जिससे वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स, ओके 1 सेकेंड हो गया, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। ओके, यहां पे हमने फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब थोड़ा सा इसको जगह चाहिए होगी डायग्राम के लिए, फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स करोगे तो पहले वो एक्सेलरेट कर रहा था इसको, अब वो क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कर दी, अब एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड हो गई, रिटार्डेशन होगी एट एन इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड फॉर 2 more सेकेंड्स, 2 सेकेंड तक और चली। ओके, तो 1 सेकेंड तक वो 6 आई थी, 2 सेकेंड तक तो वो वापस आ जाएगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बाद में वही एक्सेलरेशन अब क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो मतलब अगर उसने 1 सेकेंड उसको 6 तक लाने में लगाया था, तो अब 1 सेकेंड लगाएगा उसको 0 लाने में, पर फोर्स कंटिन्यू रख रही है 2 सेकेंड्स तक, मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर यहां तक पहुंचेगा और फिर वापसी मुड़ जाएगा, यही होगा, यहां तक पहुंच के वापसी मुड़ जाएगा। सो अब आपने क्या किया, इस सेक्शन ऑफ द मोशन में फॉर नेक्स्ट 2 seconds motion will be, या acceleration will be in opposite direction, उल्टी डायरेक्शन होगी। निकालना क्या है, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर बिटवीन 0 to 3 seconds। 1 सेकेंड यहां तक हो चुका है, अगले 2 सेकेंड्स की बात करनी है पहले। फॉर नेक्स्ट 2 seconds इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हो गया -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पहले पॉजिटिव थी, अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -6, t स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये आ गया 0, मतलब कार वापस यहां पे पहुंच जाएगी। तो फाइनल पोजीशन ही हो गई, मतलब टोटल डिस्टेंस वो निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्पीड भी निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए पहले ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, x, जितना ये जाएगा उतना वापस आएगा। यहां पे स्पीड क्या होगी, 0, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax।
तो x आ गया 36/12 3 मीटर्स। x आ गया 3 मीटर्स। ये भी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसको मैंने x नॉट बोल दिया, x नॉट। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x नॉट। x नॉट भी आ गया 3 मीटर। सो 3 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 3 मीटर वापस आ गया। सो टोटल डिस्टेंस हुआ x नॉट प्लस x दैट इज 9 मीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट 3 मीटर्स, टाइम 3 seconds. So average speed, total distance upon total time, that is 3 meters per second, or average velocity, that is total displacement upon total time, हो गया 1 meters per second. So 3 and 1. ठीक है, सिचुएशन दोबारा समझो। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेट पहले वो कर रहा है। जब वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, 6 मीटर्स तक पर सेकंड तक पहुंच गई। तो मैंने यहाँ का टाइम, यहाँ की एक्सेलरेशन और यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद वही फोर्स उसे रिटार्ड कर रही है, तो नेगेटिव कर दिया एक्सेलरेशन को, रिटार्ड कर रही है, किसी पॉइंट तक आके रुकेगा, फिर वापसी आएगा। सो किस पॉइंट पे रुका वो डिस्टेंस निकाल लिया। वापसी आया, क्योंकि 2 सेकंड तक लगा रहा हूं, ऑब्वियसली 1 सेकंड बाद रुक जाएगा वो, क्योंकि 1 सेकंड तक एक्सेलरेट हुआ था, सेम रिटार्डेशन है, तो 1 सेकंड के बाद वो रुकेगा। वापसी आएगा तो कहां पहुंचा वो, ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच गया। तो सारे डिस्टेंसेस निकाले, दिस प्लस दिस, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको टाइम पता है 3 सेकंड्स, आपने निकाल लिया एवरेज। समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्या कह रहा है, 8 identical point charges 1 microcoulomb each are placed at the corners of a cube of side 0.1 meter. ओके, एक क्यूब बना लेते हैं। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पे एक क्यूब बना लेते हैं। ये आपके पास एक क्यूब बन गया। आपने क्या किया, आपको बोला वन ऑफ द, ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सब पे क्यू 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 चार्ज पड़ा है, सारे कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज पड़ा है। सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो डायगनली ऑपोजिट चार्जेस हैं उनकी फील्ड क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ फील्ड ड्यू टू ईच पेयर ऑफ diagonally opposite charges will be equal and opposite, and hence zero. Therefore net electric field at center वो क्या हो जाएगी, जीरो। मानते हो, जो दोनों हैं सबसे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, डायगनली ये जो डायगनली ऑपोजिट है, इनके ऑपोजिट फील्ड्स होंगी, सबकी ऑपोजिट फील्ड्स होंगी, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ओवरऑल सेंटर पे जीरो हो जाएगी। कह रहे इफ वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड, अगर एक कॉर्नर चार्ज को रिमूव कर देते हो, इफ वन ऑफ कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड, then field due to its opposite charge will not cancel out.
बाकी सारे, सपोज मैंने इसको रिमूव कर दिया, एक को रिमूव कर दिया, तो सिर्फ इसकी फील्ड बचेगी ना, बाकी सबकी तो अभी भी कैंसिल आउट हो रही है. फील्ड अपोजिट चार्ज विल नॉट कैंसिल आउट. ऑल अदर फील्ड्स कैंसिल आउट इन पेयर्स. बाकी सारी की सारी पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है, एक कॉर्नर चार्ज रिमूव किया, फील्ड ड्यू टू इट्स ऑपोजिट चार्ज विल नॉट कैंसिल आउट. इससे उल्टे चार्ज वाली फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट एक चार्ज की वजह हो जाएगी. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर नेट फील्ड विल बी ड्यू टू वन चार्ज ओनली. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब वो होता है साइड इंटू √3. सो जो डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम वन एज टू सेंटर वो हो जाएगा a√3/2. सो के क्यू बाय a√3/2 का होल स्क्वायर. तो रिजल्ट आया आपके पास 4kq/3a². वैल्यू डालो 4, k की वैल्यू 9×9. चार्ज कौन सा है जिसको आपने रखा है, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶/3a². साइड कितनी है, 0.1 मीटर. सो 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर हुआ 10⁻². ये 9, 3, 4, 3 से 12 इंटू 10⁻11 में 6 गए, 11 में 6 गए 5 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे. इस रूम को सोचो, इधर वाला कैंसिल आउट करेगा, ये सारे पेयर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. अगर एक छोड़ दिया, एक को हटा दिया, तो सिर्फ उसके ऑपोजिट वाले की फील्ड बचेगी, बाकी सारी पेयर्स में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. 10th क्या कह रहा है, 2 point charges q and -2q are placed at the vertices b and c of an equilateral triangle ABC. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC. आपको बोला 2 point charges plus q and -2q. एक चार्ज है प्लस q and -2q are placed at b and c. प्लस q and -2q, इसको आपने b और c पे प्लेस किया of an equilateral triangle of side ABC of side A given in the figure. ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लस Q की वजह से रिपल्सिव EB, C की वजह से अट्रैक्टिव EC. EB कितना हो जाएगा, KQ/A². EC कितना हो जाएगा, K2Q/A². कंपोनेंट्स में ब्रेक करो या रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल लो, आपकी चॉइस है. पिछला वाला मैंने रिजल्टेंट डायरेक्टली निकाला था, इसको कंपोनेंट से कर देता हूं, आपकी मर्जी है. वैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं. ये एंगल हुआ 60 डिग्री, ये एंगल हुआ 60 डिग्री, ये हो गया 60, ये हो गया 60. EA और EB के दो कंपोनेंट्स, EA के दो EC के दो कंपोनेंट्स, EC cos 60, डाउनवर्ड हो गया EC sin 60. EB के EB cos 60, इसमें भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, बेटर रहेगा, पर कोई बात नहीं, दोनों से हो जाएगा sin 60. हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया EB प्लस EC cos 60. सो EB कितना है, EB है KQ/A², EC K into 2Q/A², cos 60 1/2. 2 से 2 कैंसिल हुआ, EB प्लस EC ब्रैकेट के बाहर था, cos 60, सॉरी दोनों में cos 60 है, ब्रैकेट के बाहर था. सो EB हुआ KQ/A², ये हुआ K into 2Q/A², cos 60 हो गया हाफ. सो ये गया 3KQ/A² into 2.
ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल कितना हो गया, दोनों को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट, ईसी में से ईबी माइनस ईसी माइनस ईबी, ब्रैकेट के बाहर साइन 60, दोनों को सबट्रैक्ट करो, के क्यू बाय ए स्क्वायर साइन 60 √3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आया, हॉरिजॉन्टल आया इस तरफ, वर्टिकल आया इस तरफ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 3KQ/2A स्क्वायर का होल स्क्वायर √3KQ/2A स्क्वायर का होल स्क्वायर। KQ/2A स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 + 3 12, 12 होता है 2√3, 2 से 2 कट गया, KQ√3/A स्क्वायर। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, क्लियर। आगे बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ वर्टेक्स ए ड्यू टू दीज चार्जेस। अब देखो ध्यान से, ये मान लिया फाई, tan फाई कितना होगा, tan फाई होगा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना है ये रहा, हॉरिजॉन्टल ये रहा, तो √3 KQ/A स्क्वायर कट गया, 2 कट गया, √3/3, 1/√3, फाई आ गया 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये A था, ये C था, ये हॉरिजॉन्टल था, अब इसकी जो फील्ड थी वो इधर थी, हॉरिजॉन्टल के साथ 30, तो AC के साथ भी कितना हुआ 30 हुआ, क्योंकि ओवरऑल कितना था 60। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, AC के साथ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये AC के साथ इसीलिए आंसर आया होगा, इसने फिर फॉर्मूले में वो रिजल्टेंट लगाया होगा पहले। ठीक है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एक वेक्टर के साथ एंगल आ जाता है ना, तो वो उसके साथ निकाला होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हॉरिजॉन्टल के साथ निकालो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिजल्टेंट से मतलब है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस इतना एंड इतना आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ इतना, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगेन ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने कूलम्स लॉ में निकाला था, कूलम्स लॉ में कॉन्सेप्ट किया था आपने उसका न्यूट्रल पॉइंट्स का, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। आपके पास चार्जेस हैं 3 × 10⁻⁹, एक है 3 × 10⁻⁹ कूलम, और दूसरा चार्ज है 12 × 10⁻⁹ कूलम। आपको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, बीच में होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 2.5 मीटर्स, टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स का गैप है, इससे डिस्टेंस मान लिया x, इससे कितना होगा 2.5 - x। सो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए, E और EB बराबर कर दो। ये कितना है k, चार्ज 3 × 10⁻⁹ by x square must be equal to k 12 × 10⁻⁹ by 2.5 - x का स्क्वायर। सो k कैंसिल हो गया, 10⁻⁹ कैंसिल हो गया, 3 से 12 कैंसिल हुआ 4, स्क्वायर रूट करो, 1/x is 2/2.5 - x, रिजल्ट आया 2.5 - x is equal to 2x, x is equal to 2.5/3 मीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं 12th पे। 12th बोला 2 पॉइंट चार्जेस इतना इतना लोकेटेड एट x = 0। ओके, एक्सेस बनानी पड़ेगी, दिस इज x = 0, दिस इज x = L। पहला पॉइंट चार्ज है +8q और इस पे है -2q। The point on x-axis at which the net electric field is 0 due to these charges क्या होगा, जहां न्यूट्रल पॉइंट फिर से it is towards the charge having lower magnitude, lower magnitude -2q है, इसके पास यहां मान लिया ये न्यूट्रल पॉइंट मान लिया x डिस्टेंस दूर, ये गैप कितना है L। सो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए। सो k
8q अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी फील्ड के बराबर मैग्नीट्यूड में, के की डायरेक्शन तो पक्का ऑपोजिट है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू 2 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन l प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, 2x इज इक्वल टू एल प्लस एक्स, एक्स आ गया l के इक्वल। तो पॉइंट क्या हो गया, ये l है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2l। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट x इक्वल टू 2l। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट x इक्वल टू 2l। ध्यान से गलती से निकाल के l मत लिख देना आंसर, यहां से l डिस्टेंस, तो कोऑर्डिनेट वाइज कितना हुआ 2l, तो आंसर क्या हुआ x इक्वल टू 2l। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इतना इतना सेपरेटेड बाय 6 है, पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, एक है प्लस q, एक है प्लस 4q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6a। आपको कह रहा है कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, मैंने p पॉइंट पे मान लिया, दोनों की वजह से फील्ड क्या हो जाएगी बराबर, के क्यू बाय, इसको मान लिया x डिस्टेंस, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर होगा के 4q बाई 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिलेशन हुआ, के क्यू कट गया, स्क्वायर रूट करोगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 6a माइनस एक्स, 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 6a इज इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a फ्रॉम प्लस q। ठीक है जी, आ जाते हैं 14th पे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कितना हो गया -12e। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होता है Q इज इक्वल टू एन लग जाएगा, एन कितना हो गया 12, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ड्रॉप है, इसको मैं हवा में लटकाना चाहता हूं, तो यानी इसके वेट को कोई ना कोई बैलेंस करेगा, बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। सो इफ अ ड्रॉप या कोई भी बॉडी, इफ अ ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी देन इट्स वेट मस्ट बी बैलेंस्ड by force due to इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है इज हेल्ड अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी सिचुएशन में जब आप किसी बॉडी को हवा में लटकाओगे तो वेट को किसी ना किसी को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। थ्रेड टांग दूंगा तो टेंशन बैलेंस करेगा, इस क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस किया है, तो यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भाड़ में जाए, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। ओके, तो वेट को बैलेंस करो, वेट कितना हुआ mg, ये बैलेंस करेगा QE को, मास कितना होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी QE, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, रो जी इज इक्वल टू QE, आपको रेडियस निकालना है, आर क्यूब का एक्सप्रेशन आया 3QE बाय 4 पाई रो जी, सो आर क्यूब आया 3, चार्ज की वैल्यू -12e, मतलब मैग्नीट्यूड लूंगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 2.55 इंटू 10⁴ बाय 4 पाई रो जी, 4 इंटू 3.14 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी हुई 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, SI यूनिट्स में कन्वर्जन इंटू जी की वैल्यू 9.8। तो ये गंदी सी भयानक सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये गंदी सी भयानक सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो कर देता हूं। 36 इंटू 1.6 इंटू 2.55 डिवाइडेड बाय
थोड़ा कट रहा है यार, काट भी दो। 4 से 12 कटा या 3 आया, सो 9 इंटू 1.6 इंटू 2.55 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 1.26 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर, कंबाइन करो, माइनस 19 प्लस 4 कितना हुआ, ये हुआ -15। नीचे से 3 ऊपर आया, -15 और उसमें से 3 कम करो, ये हुआ -12। इतना, ये हुआ आर क्यूब। इसके बाद इसका क्यूब रूट भी निकलेगा। क्यूब रूट कैसे निकालोगे, लॉग टेबल से निकालोगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, एक सेकंड, कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं। ये आया 9 इंटू 1.6 इंटू 2.55 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 1.26 डिवाइडेड बाई 9.8, ये आता है 0.9470, 0.947 इंटू 10 टू पावर -12, 0.947 इंटू 10 टू पावर -12। सो इसको एक काम करते हैं, 947 इंटू 10 टू द पावर -9 ले लेते हैं। इससे क्या हुआ, 947 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। आर हो गया क्यूब रूट ऑफ 947 इंटू 10 टू द पावर -3, क्यूब रूट ऑफ 947 इंटू 10 टू द पावर -3। कैलकुलेट करो, 947 लॉग लेना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व करो। क्यूब रूट ऑफ 947, इसको x ले लो, 947 की पावर 1/3, x ले लो 947 की पावर 1/3, log x हो गया 1/3 log 947, log 947 निकालो, टेबल्स में से देखना पड़ेगा, रो नंबर 94 कॉलम नंबर 7, 947, इसका लॉग निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट लॉग टेबल से। इसका आंसर आता है 2.976, log x हो गया 2.976। इसका करो एंटी लॉग, इसका करो एंटी लॉग, 2.976 सॉरी 2.976 डिवाइडेड बाय 3 भी करना पड़ेगा पहले। सो इसका डिवाइडेड बाय 3 और फिर इसका एंटी लॉग करूंगा, ये आता है सॉल्व करके 0.992 x हो गया एंटी लॉग ऑफ 0.992। सो इसका एंटी लॉग आता है 0.99211, 0.99211 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स, मतलब 9.921 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। करेक्शन करो, -4 होगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये लॉग से निकालना पड़ेगा। एक बार मैं ये दोबारा समझा देता हूं, लॉग से कैसे निकालना है। आपको करना था क्या, यहां समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो। लॉग कैसे यूज करना है, आपको x मान लिया, क्यूब रूट ऑफ 947, लॉग x लोगे, ये हो गया 1/3 लॉग 947, 1/3 ऑफ लॉग 947 की वैल्यू होती है 2.976, 1/3 करोगे 0.9921, x हो गया एंटी लॉग ऑफ दिस। उस चांस की बात सेम ही आ रही है, सो सिमिलर ही वैल्यू है, थर्ड फोर्थ प्लेस के बाद चेंज आ रहा है, तो 0.9921 ये ओवरऑल रिजल्ट हो गया इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। करेक्शन कर लो आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर -7 होगा तो वो मिलीमीटर होगा, -7 होगा तो वो मिलीमीटर होगा, मेरे ख्याल से मिलीमीटर का मिसप्रिंट हुआ है, सो ये मिलीमीटर होना चाहिए, इतना मिलीमीटर, ये जो है इतना मिलीमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आ जाते हैं 15th पे। An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, ऑब्वियसली फॉल करेगा
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड जाएगा. द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E, the direction of field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest through the same vertical distance. अब मैंने क्या किया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी और अब प्रोटॉन फॉल करेगा. ठीक है. द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द फॉल ऑफ प्रोटॉन, इसको कितना टाइम लगेगा. पहले एक्सेलरेशन हो गया QE बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन. प्रोटॉन की एक्सेलरेशन होगी QE बाय मास ऑफ प्रोटॉन. इसको S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाऊं तो U0 लेता हूं, टाइम आ जाएगा √2h बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन. टाइम टेकन बाय प्रोटॉन हो गया √2h बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन. यस और नो. तो दोनों को डिवाइड कर दो, टाइम इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम प्रोटॉन, √2h कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ऊपर आ गया. एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर. ठीक है, कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. गॉट इट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15. आ जाते हैं 16, इसी का मैथमेटिकल क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है. इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 × 10⁴, सॉरी 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. When the direction of field is reversed, proton falls through the same distance. Calculate acceleration, time of fall in each case. इसमें acceleration क्या होगा? Acceleration होगा EE by mass of electron. So 1.6 × 10⁻⁻19. Electric field की value 5 × 10⁴ by mass of electron 9.11 × 10⁻31. Calculate करें. कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करेंगे 16 पंजे 80, 8 डिवाइडेड बाय 9.11, ये आता है 0.878 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4 -15 में 31 जोड़ा प्लस 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये पहले का एक्सेलरेशन आ गया. इसके बाद कह रहा है टाइम भी निकालना है. टाइम हो गया √2h बाय E बाय एक्सेलरेशन. ग्रेविटी इन केसेस में नेग्लेक्ट कर दोगे, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है. सो √2 डिस्टेंस कितना मूव किया, 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.878 इंटू 10⁻16. सो कैलकुलेट करो. 2 × 4, या 4 का 2 बाहर आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 0.878. इसका करना है हमें स्क्वायर रूट, इसका करना है स्क्वायर रूट. आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 0.878. इसका करना है हमें स्क्वायर रूट, ये आता है 3.018. 3.02 इंटू 10⁻, ऊपर चला गया -18 -9 सेकेंड्स. इतना टाइम इसे लगेगा. अब यही चीज प्रोटॉन के लिए बात करते हैं. प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा EE बाय मास ऑफ प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻⁻19. इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁴ बाय मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg. सो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 1.67, ये आता है 4.8 × 10⁻⁻15 प्लस 27, ये हो गया 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और इसका टाइम निकालेंगे √2h/g. डिस्टेंस कितना है, सेम 4 सेंटीमीटर, by acceleration 4.8 × 10⁻12. So 8/4.8, 8 डिवाइडेड बाय 4.8, इसका स्क्वायर रूट,
ये आता है 1.29, मतलब 1.3 इंटू 10⁻, ऊपर जाके -14 -7 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्रोटॉन के लिए हो गया। एक्सप्लेन व्हाई द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो आप बोलोगे सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड is very large as compared to acceleration due to gravity, therefore in such cases effect of gravity is neglected। गुरुत्वाकर्षण को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आ जाते हैं 17th पे। 17th क्या कह रहा है? अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 मिलीग्राम and charge 2 into 10⁻⁸ is at rest at a certain angle with the vertical in the horizontal uniform electric field। वैसे वो सीधा वर्टिकली लटकता, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसकी वजह से वो एक एंगल पे आके रुका हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है Q इंटू E। वेट ऑलरेडी नीचे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे होगा टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, मास दिया है 50 मिलीग्राम, मास दिया है 50 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, मतलब 50 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम, तो 5 इंटू 10⁻⁵ kg ये मास दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज दिया है 2 इंटू 10⁻⁸, चार्ज दिया है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये चार्ज दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 20,000 वोल्ट पर मीटर, 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन इन द थ्रेड निकालना है, तो अब क्या करो, फोर्सेस को बैलेंस करो और एंगल भी निकालना है। ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल। टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा, लेफ्ट साइड पे हुआ T sin थीटा। बैलेंसिंग T sin थीटा इक्वल टू QE और T cos थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा इक्वल टू QE बाय mg। चार्ज कितना? 2 इंटू 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴, मास 5 इंटू 10⁻⁵ और g की वैल्यू 10 ले लेता हूं। ये हो गया 4/5, 4/5 10⁻⁴, नीचे 10⁻⁴, tan थीटा हो गया 4/5, थीटा हो गया tan इनवर्स 4/5। रख लो संभाल के। ये वर्टिकल के साथ एंगल हो गया। आपको टेंशन भी निकालना है, तो अगर तो टेंशन देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, या यहां से tan थीटा निकाला था सब्सटीट्यूट कर दो। तो अगर तो भाई दो मेथड्स हैं। पहला मेथड tan थीटा 4/5 है, tan से सीकेंड निकालो, सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा 41/25। कॉस थीटा निकल गया, यहां से कॉस थीटा हो गया 5/√41। इसको सब्सटीट्यूट करो, टी की वैल्यू आ गई mg/cos थीटा। मास कितना? 5 इंटू 10⁻⁵, g की वैल्यू 10, cos थीटा 5/√41। तो रिजल्ट आया √41 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका मेथड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो बिना थीटा के। t² sin स्क्वायर प्लस t² cos स्क्वायर इक्वल टू QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा, t² sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ गया। QE की वैल्यू ये रही 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस mg की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴ बाहर आ गया, t² से t का रूट कट के 10⁻⁴ बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 16
प्लस 25 रूट 41 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मैं प्रेफर नीचे वाले को करूंगा। ये तो अभी एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, पॉइंट्स में आती तो फिर दिक्कत होती निकालने में। प्रेफरेबल मेथड 2 है। ठीक है जी, तो डिवाइड करोगे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे टी एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18th क्या कह रहा है? A small object with a charge q and weight mg is attached to one end of a string of length L, one end of a string of length L attached to a stationary support. The system is placed in a uniform horizontal electric field as shown in figure. The presence of field, the string makes an angle theta. The sign and magnitude of q. अब एक बात सुनो, since charge पॉजिटिव की तरफ गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, since charge moves in the direction of field, therefore it's positive. तो साइन हो गया पॉजिटिव, तो ए ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी तो उड़ गया। और उसके बाद एंगल निकालना है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी किया था। इधर लगेगा mg, इधर लगेगा t, इधर लगेगा मास 2m है क्या? 2mg क्यों लिखा है? 2mg क्यों लिखा है? एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। And a string of length L attached to a station thus is a uniform electric field as shown in the presence of the field mass mg। 2mg नहीं होगा, सिर्फ mg होगा, 2mg नहीं होगा। इधर हो गया QE, इधर हो गया T sin T cos थीटा, और इस तरफ हो गया T sin थीटा, जो भी पहले निकाला। T sin थीटा इक्वल टू QE और T cos थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा कितना हुआ? QE बाय mg। साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हुआ? mg tan थीटा बाय E। तो साइन हो गया पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड हो गया mg tan थीटा बाय E, mg tan थीटा बाय E, पॉजिटिव mg tan थीटा बाय E। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आ जाते हैं 19 पे। 19th क्या कह रहा है? Figure represents a crystal of CsCl. The cesium atoms represented by the open circle are situated at the corners of the cube of side 0.4 nanometer, whereas Cl atom is situated at the center of the cube. ठीक है, the cesium atoms are deficient of one electron and chlorine atom carries an excess of one electron. So charge on cesium is plus E, charge on chlorine is minus E. What is the net electric field at the center? Net electric field is 0. Net field at center is 0. अभी किया था ऐसा because field due to diagonally opposite corners cancel out. ठीक है, suppose that a cesium atom at a corner A is missing. If one CS atom is missing, then field will be due to only one atom. Other 6 atoms, field due to other 6 atoms cancel out. Yes or no? अभी पीछे भी किया था, 8 में से एक को रिमूव किया तो उसके सामने वाले की फील्ड बचेगी जो पहले वो कैंसिल कर रहा था, बाकी सब तो पेयर्स में अभी भी कैंसिल होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होता है? a√3/2। याद है, a√3 होता है बॉडी डायगोनल, उसका आधा सेंटर पे बात करा तो 4kq/3a²। फील्ड निकालनी है, क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। सो फोर्स कितना होगा?
फोर्स हो जाएगा चार्ज क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया 4 k नॉट बाई 3a²। वैल्यू डालो, 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज दोनों पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। 1.6 इंटू 10⁻19, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 3, और डिस्टेंस ए कितना है 0.4 नैनोमीटर, 0.4 नैनोमीटर, तो 0.4 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻10 हो गया, 4 इंटू 10⁻10। सो कैंसिलेशन करो बेटा, 4 से एक 4 कट गया, 3 से ये 3 कटा, इस 4 से ये कटा 0.4, ठीक है। कितना आया 1.6 इंटू 1.2, 1.6 इंटू 1.2 कितना हुआ 1.92 इंटू 10⁻, -19 + 9 कितना हुआ -10, -19 + 9 -10 पूरा का पूरा कट गया, ये -10 ऊपर के साथ -9 न्यूटन, 1.92 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू, तो पहले एक्सेलरेशन QE/m 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻4 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ये सॉल्व करते हैं, ऊपर आ गया 1.6 इंटू 2, ये हो गया 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1, ये हो गया 0.3516, 0.352 इंटू 10⁻19 + 4 -15, और ये ऊपर आके 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी हो गई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के बाद टाइम निकालना है, टाइम होता है √2 इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, S = UT + ½ से निकाला। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 0.352 इंटू 10⁻16, सो हुआ 3/3 डिवाइडेड बाय 0.352, इसका स्क्वायर रूट, रिजल्ट आता है 2.919, 2.919 इंटू 10⁻9 -18 -9 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये हो गया टाइम। सेकंड, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। टाइम कितना हो जाएगा, पहले एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻4 बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। टाइम के लिए फिर से √2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻2 बाय ये जो एक्सेलरेशन निकाली थी, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है सिर्फ, लॉजिक वही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केस स्टडी पे। केस स्टडी क्या कह रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफन दिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्शंस हैव 2 पार्ट्स, फर्स्ट गिवन इतना इतना इतना, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं इधर। इफ वन पेनिट्रेट्स अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल क्लाउड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इफ वन पेनिट्रेट्स यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल क्लाउड, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल क्लाउड, ये स्फेरिकल क्लाउड है, ये पूरी तरह से चार्ज्ड है, ये पूरी तरह से चार्ज्ड है। जब आप इसके अंदर चले जाओगे, जब आप इसके अंदर घुसोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आगे पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ये आगे पढ़ोगे, ये गॉस थ्योरम में करोगे।
गॉस थ्योरम में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीजेस डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आगे पढ़ोगे, गॉस थ्योरम में ये फॉर्मूला आएगा। आ जाते हैं आगे, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस Q एट द सेंटर ऑफ ईच कॉर्नर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक नीचे आ जाएगी, एक इधर और एक इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, जीरो। बराबर बराबर उसमें है, कॉम्पोनेंट्स बनाओगे, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन, ये दो कैंसिल, ये दोनों का सम इसको कैंसिल करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो। आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that the electron placed in it would experience an electric force equal to its weight given by, तो QE किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो E कितना हो जाएगा, mg by Q, Q मतलब इलेक्ट्रॉन, mg by E, B ऑप्शन। अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन एक्ट्स ऑन चार्ज इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड F by Q नॉट, फोर्स ऑफ 2.56 न्यूटन एक्ट्स ऑन द चार्ज 16 into 10 to the power minus 4, कैलकुलेट कर लोगे, 16 से 256, ये 1.6 हुआ, 0.16 हुआ, सॉरी 0.16 into 10 to the power 4, 1600, 0.16 into 10 to the power 4, 1600 न्यूटन, ठीक है। और लास्ट, a conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge, electric field at a distance 20 centimeter from the center of the sphere is इतना, the point radially inverts the net charge। देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, अगेन ये भी गॉस का क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज वहीं से लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आ जाएगा समझ। बाहर अगर निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्टेंस आप सेंटर से मेजर करते हो, रेडियस है 10, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इतना, अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रही है, तो ये चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.2 into 10 to the power 3 is K Q by distance, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, सो 0.2 का स्क्वायर, तो Q हो गया 1.2 into 0.04 into 10 to the power 3 upon 9 into 10 to the power 9, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे, 12 चौक 48, 48 by 9 into 10 to the power 9, 9 5 is 45, 5 point something into 10 to the power minus 9 कूलम, और नेगेटिव का 5 point something into 10 to the power minus 5, तो ये आ गया 4.5। दोबारा कैलकुलेट, 12 चौक 48, 4.8, डिस्टेंस है 0.2, तो ये आपके पास हुआ 48 डिवाइडेड बाय 9, आता है 5.33, तो सी ऑप्शन होगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। आंसर में करेक्शन कर लो, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक है। डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ये और क्लियर हो जाएगा जब हम गॉस पढ़ लेंगे। क्लियर। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट केस स्टडी आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की है, फील्ड स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी, तो फील्ड स्ट्रेंथ P के बाद डाइवर्ज हो रही है तो P पे ज्यादा होगी। फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट P एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट Q। फील्ड एट P इज लेस एंड फील्ड एट P इज लेस देन फील्ड एट Q। फील्ड एट P इज लेस, नहीं डाइवर्ज हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है तो P पे स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, Q पे वीक फील्ड होगी। करेक्शन करो, इसके आंसर्स में मिसप्रिंट हुआ है बहुत, इसका आंसर में करेक्शन है सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। अब आगे, हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक हेमिस्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, diameter a hemisphere is uniformly charged, electric field at a point on the diameter away from the center is directed okay, ये diameter away from the center गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी, सो अवे होगी परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, डायमीटर से परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ए ऑप्शन, इसका मिसप्रिंटिंग नहीं है।
Third, a point charge plus q is placed at distance d from an isolated conducting plane. ठीक है, the field at p on the other side of the plane. Point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. ये conducting plane है, यहां पे चार्ज है प्लस q. ठीक है, the field at point p directed perpendicular to the plane and away from the plane. Directed perpendicular to the plane but towards the plane, directed radially away from the point charge, directed radially towards the point charge. Okay, directed perpendicular to the plane and away from the plane. Point charge plus q is placed at distance d from an isolated conducting plane. ये conducting plane है, इसमें induced charge आ जाएगा माइनस. इसको थोड़ा डिफरेंट बना देता हूं, ये ऐसे है, यहां पे आप प्लस q चार्ज रखते हो. जब आप प्लस q चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनती है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बनती है, या माइनस इंड्यूस हो जाता है और दूसरी तरफ प्लस इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो आपको ऑन द अदर साइड निकालना है तो अवे होगा. सो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. अगर सेम साइड पे निकालना होता तो टूवर्ड्स होता. फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला, फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, गलत है क्योंकि यहाँ पे ये दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. द मैग्नीट्यूड्स ऑफ EA एंड EB एट, अच्छा दोनों को अभी रिजल्टेंट नहीं बनाया, दोनों के इंडिविजुअल बनाए हैं. द मैग्नीट्यूड्स ऑफ EA, EB एंड EC ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ABC रिस्पेक्टिवली. A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट. C पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, C पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, C पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे वीक होगी. और EA EB लगभग बराबर डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंसेस में, तो EA EB बराबर होगा और EC पे सबसे कम फील्ड होगी. तो EA EB बराबर होगा, EA EB बराबर होगा और C पे सबसे कम फील्ड होगी. ठीक है जी, आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट. द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड. A और C पे बराबर है और B पे फील्ड सबसे कम है. A और C पे बराबर है और B पे फील्ड सबसे कम है. अगेन C ऑप्शन. ठीक है जी, ये सारे हो गए आपकी एक्सरसाइज असाइनमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस. अपने हाथ से सारे कीजिए, कोई नहीं आता क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.